दोस्तों राम राम। आज हम चक्रवर्ती ब्याज का पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं आपके सामने। ऑल कंपटीशन के लिए ये बहुत ही उपयोगी क्लास है। चक्रवर्ती ब्याज हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन अवश्य आता है। देखते हैं, चलो दोस्तों प्रश्न आपका समय बर्बाद नहीं करते हुए देखो जो हमने पार्ट नंबर 1 पढ़ा था, जो 2 वर्ष के प्रश्न थे। अब इसमें कौन से वर्ष के आ रहे हैं भाई? 3 वर्ष के। पहले तो आपको एक पैटर्न समझना है, चल प्रश्न में ही समझा देता हूं भाई। देखो 18,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? 3 वर्ष आपको यह देखना है। जैसे मान लेते हैं ये कितना है भाई? 3 वर्ष का बोला है। 3 वर्ष का 18,000 रुपए पर आपका मूलधन कितना है? 18,000 रुपए है भाई। मूलधन है 18,000 रुपए। 18,000 रुपए पर कितने प्रतिशत की दर से? 10% की दर से। 10% की दर से कितने वर्ष के लिए बोला है? 3 साल के लिए बोला है। आपका 10% है। प्यारे दोस्तों, मैंने कई बार बता दिया 10% का मान कितना होता है? 1/10। फिर भी ध्यान नहीं रहे तो दर को कैसे हल किया जाता है? 10/100। 0 से 0, इसका मान कितना आ गया? 1/10। अब आपको 2 वर्ष के पढ़े थे तो हमने कितने डंडे लगाए थे? 2 डंडे लगाए थे। 3 वर्ष के लिए है तो आपको कितनी बार ज्ञात करना है चक्रवर्ती ब्याज? 3 बार ज्ञात करना है। तो 1, 2 और ये 3। अब आपको कितना निकालना है? इसका 1/10 निकालेंगे। जब आपके पास ये कितना प्राप्त होगा भाई? 1800 होगा। 1800 होगा। यहां भी 1800 प्राप्त होगा और यहां भी कितना प्राप्त होगा भाई? 1800। प्यारे दोस्तों, अब जो लास्ट में वर्ष होता है जिसका अंतिम हो जाता है, ब्याज पर ब्याज नहीं देना पड़ता है। क्या इस दूसरे सेकंड वर्ष में है तो दूसरे वर्ष का है जो तीसरे वर्ष में जाएगा या नहीं जाएगा? अब 1800 का 1/10 निकालेंगे। जब आपके पास कितना प्राप्त हो जाएगा? 180। अब जो फर्स्ट वर्ष है, जो पहला वर्ष है, जो यहां पर भी उसको ब्याज देना है और इस पर भी क्या देना है? दूसरे वर्ष भी ब्याज देना है और तीसरे वर्ष भी आपको ब्याज देना है। इसका जैसे 1/10 निकालेंगे, 1/10 निकालेंगे तो यहां पर 180 होगा। तो दूसरे वर्ष आपने 180 ब्याज दिया है तो क्या इस वर्ष भी 180 ब्याज देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा तीसरे वर्ष, क्योंकि पहले वर्ष का दूसरे वर्ष भी ब्याज देना है और तीसरे वर्ष भी देना है। और जो आपने दूसरे वर्ष जो 180 रुपए दिया है उसका तीसरे वर्ष ब्याज देना है। तो इसका 1/10 निकालेंगे। जब आपके पास कितना आ जाएगा? 18। अब आपको क्या पूछा है कि प्राप्त होने वाला चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? तो भाई चक्रवर्ती ब्याज ये हो गया 1800। 18 36, 18 5400, यानी कि CI हो गया 5400। तो ये हो गया भाई। और ये कितना हो गया? 18 36, 18 54, 540। 540 में 18 जोड़ दे कितना हो गए? 558। 558 इसमें जोड़ दो, 8 5 9, ये हो गया 5958। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? 4। दोस्तों एक बार दोबारा ध्यान देना, कितने रुपए पर? 18,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? दर है 10%। 0 के 0, 1/10 आ गया। भिन्न यानी कि 10% की भिन्न कितनी होती है? 1/10। अब मैंने बोला 18,000 रुपए का कितने वर्ष के लिए है? 3 वर्ष के लिए। तो 1 वर्ष, 2 वर्ष और ये 3 वर्ष। तो इसका 1/10, 18,000 का 1/10 निकालेंगे तो आपके पास कितना प्राप्त होगा? 1800। तो इस वर्ष भी 1800 देना है, इस वर्ष भी कितना देना है? 1800। इसका 1/10 निकालेंगे तो ये कितना हो भाई? ये दूसरे वर्ष का, जैसे दूसरे वर्ष से हल करना है तो दूसरे वर्ष का हल करेंगे तो आपको कितनी बार ब्याज देना है? सिर्फ 1 बार। इसका 1/10 निकालेंगे जब कितना आ जाएगा? 180। अब कौन से वर्ष पर निकालेंगे? पहले वर्ष पर। तो पहले वर्ष पर यहां भी ब्याज देना है, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष। कितनी बार ब्याज देना है पहले वर्ष के अनुसार? 2 बार। तो इसका 1800 का 1/10 निकालेंगे जब 180 आ गया। यहां भी कितना आ गया? 180। अब इसका 1/10 निकालेंगे जब कितना आ जाएगा? 18। अब देखो भाई 18 दूनी 36, 18 54, ये कितना हो गया? 18 दूनी 36, ये 540 में 18 जोड़ दे 558, 5958। तो आपका चक्रवर्ती ब्याज कितना हो गया है भाई? 5958। दोस्तों समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन, 6400 रुपए पर 25% की वार्षिक दर पर 3 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, एक पर्सन आप करो भाई।
फिर मैं समझाता हूं। चलो देखो भाई, 6400 रुपए पर 25% की दर से 25% का मान कितना होता है भाई? 1/4 होता है। 25% का मान होता है 1/4। यदि नहीं आता है तो देखो दर को कैसे हल करते हैं। 25% है, ये परसेंट उठाएंगे तो कितना आ जाएगा? बटे 100। 25 एकम 25, 25 चौके 100, 1/4। 6400 रुपए का कितने वर्ष के लिए बोला है मैंने? 3 वर्ष के लिए बोला है। 6400 रुपए का बोला है 1/4, तो इसका 1/4 निकालेंगे तो कितना हो गया भाई? 4 एकम 4, 2 बच गया, 4 पंजे 4 से 24, 1600। ये 1600 आ गया। दूसरे वर्ष भी कितना आएगा? 1600। और तीसरे वर्ष भी कितना आएगा? 1600। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इस यानी कि जो दूसरे वर्ष है जिसका एक बार ब्याज निकालना पड़ेगा तीसरे वर्ष के जाने के लिए, क्योंकि दूसरे वर्ष का है तो यहां पर ही आकर ही खत्म हो जाएगा। तीसरे वर्ष के बाद में तो कोई वर्ष है ही नहीं, तो अपने को कितना वर्ष का निकालना है? 2 वर्ष का ही निकाल, दूसरे वर्ष को तीसरे वर्ष पर। इसका 1/4 निकालेंगे तो 4 चौक 16, कितना आ गया भाई? 400। अब जो पहले वर्ष का ब्याज पर ब्याज देंगे तो इस वर्ष भी ब्याज देना पड़ेगा और इस वर्ष भी ब्याज देना पड़ेगा। पहला वर्ष का ब्याज कितनी बार देना पड़ता है भाई? 2 बार। तो इसका 1/4 निकालेंगे तो यहां पर कितना आ गया? 400। तो यहां भी कितना हो जाएगा? 400। अब इसका भी कितना निकालना है तुम्हारे को? 1/4 निकालेंगे तो 4 एकम 4, ये कितना आ गया है? 100। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? अब देखो भाई, आपको पूछा है चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए, तो 1600, 16 दूनी 32, 16 3 4800, 48 4 52, 52 4 56, 56 4 60, 6100। आपका सीआई कितना हो गया है? चक्रवर्ती ब्याज हो गया है 6100 रुपए हो गया है। ऑप्शन नंबर 4। एक बार दोबारा ध्यान देना, 6400 रुपए पर 25% की वार्षिक दर पर 3 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। कितने वर्षों का ज्ञात करना है भाई? 3 वर्षों का ज्ञात करना है। दर है कितनी? 25%। 25 एकम 25, 25 चौक 100, ये कितना आ गया है? 1/4। कितना आ गया? 1/4। 6400 का 1/4 करेंगे है ना, जब 4 एकम 4, 2 बच गया, 4 पंजे 20, 4 से 24, 1600। यहां भी 1600 आ गया। यहां भी इसका भी 1/4 कितना आ जाएगा? 1600। यहां भी कितना आ जाएगा? 1600। अब देखो भाई, दूसरे वर्ष का ब्याज सिर्फ एक बार तीसरे वर्ष ही चक्रवृद्धि ब्याज देना है, तो दूसरे वर्ष पर तो एक बार ही क्या लगेगा? ब्याज लगेगा। तो 1600 का 1/4 निकालेंगे। जैसे 1600 है, 1600 का 1/4 निकालो भाई, है ना। 4 एकम 4, 4 चौक 1600, कितना ब्याज आ गया आपका? सीआई कितना आ गया भाई? 400। यहां पर आपने लिख दिया 400। अब ये 1600 है जो पहला वर्ष का है, तो दूसरे वर्ष भी ब्याज देना है, और कौन से वर्ष देना है? तीसरे वर्ष भी देना है। तो इसका 1/4 कितना होगा भाई? 400। यहां भी पहले दूसरे वर्ष दे दिया तो तीसरे वर्ष भी कितना देना पड़ेगा? 400। अब देखो, जो दूसरे वर्ष जो आपने ये 400 दिया है, क्या तीसरे वर्ष इसको भी जाना है? तो इसका भी ब्याज देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? इसका निकालेंगे 1/4, तो आपके पास कितना आ गया है? 100। अब इनको जोड़ने पर आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया है? 6100। दोस्तों समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 5000 रुपए पर 20% वर्ष से चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 साल की अवधि के लिए निवेश किया जाता है, तो 3 वर्ष बाद प्राप्त राशि क्या होगी? प्यारे दोस्तों, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछा है, इसमें क्या पूछा है? 3 वर्ष बाद क्या राशि होगी? तो अमाउंट पूछा है, यानी कि क्या पूछा है भाई? अमाउंट। तो भाई मिश्र धन पूछा है। मिश्र धन क्या पूछा है भाई? मिश्र धन पूछा है, तो आपको मिश्र धन निकालना है। देखो भाई, तरीका वही है ना। पिछली बार चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था तो हमने चक्रवृद्धि ब्याज लिख दिया था। अब की बार वो पूछा है 3 वर्ष बाद प्राप्त राशि क्या होगी, तो भाई मूलधन प्लस ब्याज जोड़ देंगे, जब वो राशि जो प्राप्त होगी जो क्या कहलाती है? मिश्र धन कहलाती है। 20% का मान कितना होता है? 20% का मान होता है 1/5। 20%, 20 एकम 20, 20 पंजी 100, कितना आ गया? 1/5। कितना आ गया है भाई दोस्तों? 1/5। तो 5000 कितने साल के लिए बोला है इसने? 3 वर्ष के लिए बोला है। कितने वर्ष के लिए बोला है भाई? 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष के लिए। देखो भाई, 20% का मान आ गया था 1/5 है। कितना आ गया था भाई? 1/5। 20% का मान होता है 1/5। अब 5000 का कितने साल के लिए बोला है? 3 साल के लिए बोला है, तो कितनी बार निकालना है भाई? 3 बार निकालना, 3 बार। तो इसका 1/5 निकालेंगे। 5 एकम 5, कितना आ गया है भाई? 1000 आ गया है। तो दूसरे वर्ष भी कितना मिलेगा?
इसका भी 1/5 कितना होगा 1000, और इसका भी कितना हो गया 1000। जैसे भाई दूसरे वर्ष का है, दूसरे वर्ष का ब्याज पर ब्याज कितनी बार लगेगा, एक बार लगेगा, तीसरे साल पर ही। बस यही तो जाना है। 1000 का 1/5 निकालेंगे, 5 दूनी 10 कितना आ गया है 200 आ गया है। अब जैसे पहला वर्ष है, इस पहले वर्ष का यहां भी ब्याज लगेगा और इस तीसरे वर्ष भी लगेगा, दूसरे वर्ष भी ब्याज लगेगा और तीसरे वर्ष भी लगेगा। तो इसका 1/5 निकालेंगे तो यहां पर कितना आ गया है 200। तो यहां भी आपने एक बार ब्याज यहां दिया है और एक बार ब्याज यहां दिया है, कितना हो गया 200। अब क्या इस ब्याज पर भी ब्याज देना पड़ेगा, क्योंकि ये 200 है, ये तो लास्ट हो गया है, तो इस पर 200 पर भी ब्याज देंगे तो 1/5 करेंगे तो 5 चौक 20, ये कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। तो आपके पास ब्याज हो गया 1000, 2000, 3000, 3000, ये हो गया 3200, 3400, 3600, 3640। तो आपको सीआई देना पड़ेगा 3640। तो चक्रवर्ती ब्याज हो गया आपका 3640। प्यारे दोस्तों एक बार दोबारा ध्यान देना, दर कितनी बोली है 20%। 20% का मान होता है 1/5। तो 5000 का कितने साल के लिए बोला है, 3 साल के लिए। तो 1 साल, 2 साल और ये 3 साल। इसका 1/5 निकालेंगे, 5 एकम 5, ये 1000 आ गया। यहां भी कितना आ जाएगा 1000, यहां भी कितना आ जाएगा 1000। इसका 1/5 निकालेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा 200। अब देखो भाई दूसरे वर्ष का तीसरे वर्ष के लिए, जो पहला वर्ष होता है उसका ब्याज पर ब्याज कितनी बार लगेगा, 2 बार, दूसरे वर्ष भी लगेगा और तीसरे वर्ष भी। इसका 1/5 निकालेंगे जब कितना आ गया 200, यहां भी 200 होगा तो यहां भी कितना होगा 200। अब क्या आपने इसका ब्याज पर ब्याज 2 बार दिया है, क्या इसका भी ब्याज पर ब्याज लगेगा, नहीं लगेगा। ये दूसरे साल है तो तीसरे साल ही रुक जाएगा। इसका 200 का 1/5 निकालेंगे जब आपके पास कितना प्राप्त होगा 40। अब देखो भाई प्रश्न क्या पूछा है, 3 वर्ष बाद प्राप्त राशि क्या होगी। यदि चक्रवर्ती ब्याज पूछता तो आपका आंसर कितना आ जाता 3640। परंतु आपको क्या पूछा है, मिश्र धन पूछा है। मिश्र धन भाई, मिश्र धन पूछा है तो मूलधन प्लस का चक्रवर्ती ब्याज क्या कहलाएगा, मिश्र धन। तो 5000 प्लस का 3640, तो जोड़ दो भाई, ये कितना हो गया 8640। आपका आंसर हो जाएगा 8640, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन 28वें में कोई दिक्कत भाई, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा ध्यान दे लेना, ये 3 वर्ष के प्रश्न है, ये पैटर्न समझ में आ गया तो आपको चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज का अंतर भी समझ में आ जाएगा। एक बार देखते हैं, यदि 5000 20% बोला है, 1/5 बोला है, 1/20% का मान आ गया 1/5। 5000 का 1/5 निकालेंगे तो यहां पर भी 1000, यहां भी कितना आ गया 1000, यहां भी आ गया 1000, क्योंकि 3 वर्ष के लिए यहां 1000 देगा तो यहां भी 1000 देगा, यहां भी 1000 देगा। अब देखो भाई दूसरे वर्ष का निकाल लो, पहले ब्याज पर ब्याज दूसरे वर्ष पर देना पड़ेगा तो एक बार ही देना पड़ेगा तीसरे वर्ष के लिए। 1/5 निकालेंगे जब यहां पर कितना होगा 200। अब इस पहले वर्ष का ब्याज पर ब्याज निकालेंगे तो इस वर्ष भी ब्याज देना है आपको, इस वर्ष भी देना है। इसका 1/5 कितना आ गया 200, यहां भी कितना आ जाएगा 200। दोस्तों इसका 1/5 कितना आ जाएगा 40। अब चक्रवर्ती ब्याज ये हो गया है 1000, 12, 1000, 2000, 3000, 3200, 3400, 3600, 3640। अब की बार मिश्र धन पूछा है। मिश्र धन पूछा है तो दोस्तों मूलधन प्लस से ब्याज क्या कहलाता है, मिश्र धन कहलाता है। 5000 में 3640 जोड़ देंगे जब कितना आ जाएगा 8640। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखो भाई एक व्यक्ति ने 10% चक्रवर्ती ब्याज पर कुछ धनराशि उधार ली। यदि 3 वर्ष के अंत में 2662 रुपए लौटाता है तो उसने कितने पैसे उधार लिए। देखो भाई ये मूलधन है अपना, एक बार ये और देख लेते हैं उससे पहले। 8000 रुपए 29वां प्रश्न, इसके जस्ट बाद में देखते हैं। 8000 रुपए का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। देखो भाई कितना बोला है 2 वर्ष और 4 माह। 2 वर्ष 4 माह का मतलब मैंने बताया था कि जब 1 वर्ष और 3 महीना हो तो उसको 2 साल मान लिया जाता है। जब 2 वर्ष 4 महीना हो तो उसको कितना साल मान के हल करना है, 3 साल मान के हल करना है। 29वां प्रश्न है, जब मूलधन के प्रश्न आएंगे अभी इसके जस्ट बाद में जब मैं समझा दूंगा भाई, है ना। तो भाई इसमें ध्यान देना, ये कौन सा प्रश्न है 30वां भाई। 8000 रुपए पर 15%, आप 15% का मान कितना होता है दोस्तों
15% का 3 बटा कितना होता है 20 होता है। यदि हल नहीं करना आता है तो देखो भाई हल कर सकते हो 15/100, यदि याद नहीं है तो 15 3 बटा कितना हो गया 20, परंतु इनको भिन्नों को याद करना ही पड़ेगा भाई, प्रतिशत का भिन्न में बदलना। यदि नहीं है तो आप ऐसे कर सकते हो 15/100, 15 15 10 3/20। अब कितने का निकालना है, 8000 का आप 3/20 निकालोगे, 3/20, 20 के 80 और 4 1200, यहां पर 1200 आ गया, यहां भी कितना आ गया दोस्तों 1200, ये भी कितना आ गया है 1200। अब देखो भाई ये अब इसका 3/20 निकालेंगे तो ये इस पहले इसका निकाल लो 3/20, 3/20 निकालेंगे इसका तो 3/20 निकालेंगे, 20 का 120, 60 60 180, यहां पर कितना आ जाएगा 180। अब दूसरा वर्ष के लिए एक बार ही निकालना पड़ता है, तीसरे वर्ष में आपके पास आ गया 180, इसका 3/20 निकालेंगे जब कितना हो जाएगा भाई 20 का 120 और यहां भी कितना आ जाएगा 180। अब इसका जो दूसरे पहले वर्ष के लिए निकालेंगे तो यहां भी ब्याज देना पड़ेगा और यहां भी क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा, तो यहां पर कितना हो गया 180। अब इसका 3/20 निकालेंगे तो कितना हो गया भाई 20 नामा 80 9 27। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? अब उसने क्या कहा है 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, यानी कि 2 साल तो आपके पूरे हैं और तीसरा साल आपका पूरा नहीं है भाई, तीसरा साल पूरा नहीं है तो आप क्या करोगे, इसका देखो भाई 1200, यानी कि ये साल पूरा नहीं है तीसरा साल, इसमें तीसरे साल में बस सिर्फ कितने माह का ब्याज देना है, 4 माह का ही ब्याज देना है। तो 1200 18 दूनी 36, 360, 360 में 27 जोड़े तो कितना हो गया भाई 387, 387 1587 आ जाएगा। तीसरे साल का जो ब्याज है जो 1587 है, परंतु आपको कितने महीने का ब्याज देना है, 4 महीने का, और ये पूरे साल का है तो 4 महीने का निकालेंगे जब 4/12, 4 एकम 4 4 12, ये कट रहा है क्या भाई 3 पंजू 15, 3 दूनी 6, 2 बच गया 3 नाम 27। आपको तीसरे साल का ब्याज कितना देना है 529 देना है, क्योंकि 4 महीने का ही देना है। तो तीसरे साल का ब्याज हो गया था आपके पास 1587, 1587 कितने महीने का देना था 4 महीने का, तो 1587 में 4 महीने का निकाला जब आपके पास ब्याज कितना देना है 529, आपके पास हो गए 12 दूनी 2400, 2400 2580, 2580 तो ये हो गए भाई 2 साल का ब्याज कितना हो गया 2580, 2580 में कितना और जोड़ देंगे 529 और जोड़ दो भाई, 9 8 2 10, 5 2 10 11, ये कितना आ जाएगा 3109, आपका आंसर आ जाएगा 3109। दोबारा ध्यान देना भाई 8000 रुपए पर का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का वार्षिक रूप में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, वार्षिक रूप में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। प्यारे दोस्तों दर कितनी है 15%, दर का मान है 15/100, 5 15, 3/20 आ गया। अब इसका 8000 का 3/20 है, एक बार निकालना है, 3 वर्ष के लिए निकालना है, तो 3 वर्ष का बाद 8000 का 3/20 कितना होता है 1200, यहां भी आ गया 1200 है ना, यहां भी कितना आ गया 1200। अब दूसरा वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है तो ब्याज पर ब्याज लगेगा, दूसरा साल का जो कितने साल पर लगेगा 1 साल पर लगेगा, जो तीसरे वर्ष पर लगेगा, तो इसका है ना भाई कितना निकालेंगे 3/20 निकालेंगे जब कितना आ गया 180। जो पहले वर्ष का 3/20 निकालेंगे जो कितनी बार ब्याज देना है भाई, आपको 2 बार देना है, दूसरे वर्ष भी देना है ब्याज और तीसरे वर्ष भी देना है, तो इसका 3/20 निकाले जब 180, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष भी कितना आ जाएगा 180। अब 180 क्योंकि ब्याज पर ब्याज देना है, ये तो दूसरे साल आया, ये तो 180 का 30 का निकालेंगे यानी कितना निकालेंगे 3/20, तो कितना आ गया आपका 27। तीसरे साल का पूरा ब्याज नहीं देना था, इनको जोड़ने पर कितना आ गया 1587, और कितने दिन का देना था भाई 4 माह का देना था, तो 4 बटा कितना आ गया 12, 4 एकम 4 4 12, इनको काटने पर आ गया भाई 529। तो आपको जोड़ लो भाई 12 दूनी 2400 और ये 2580, 2580 में 529 जोड़ा जब कितना आ गया भाई 3109, तो आपका CI कितना आ गया है 3109, ऑप्शन नंबर सी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, ध्यान देना भाई 15,000 रुपए की राशि पर 2 सही 1/4 वर्षों के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, यदि ब्याज की वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो अपना उत्तर निकटतम
रुपए में तक सही है। देखो दोस्तों, इसको मैं समझाता हूं। 2 सही 1/4 वर्ष, 2 सही 1/4 वर्ष, तो इसको कितना लिख सकते हैं भाई? 1/4 को 1/4, एक बार तो आपको 3 साल का निकालना है, फिर देख लेते हैं भाई। ₹15,000 पर भाई, कितने रुपए पर भाई? 15,000 पर 15,000 पर राशि 2 सही 20% का मान कितना हो गया है? 1/5। देखो भाई, बार बार बताना पड़ रहा है, ये याद रखना भाई। 20% का मान कितना होता है? 1/5 होता है। यदि नहीं पता है तो 20/100 कर लिया करो। 1/5 काटेंगे जब कितना आ गया भाई? 1/5। अब देख, 15,000 का 15,000 का कितना निकालना है भाई? 1/5 का एक बार निकालना है भाई, 3 बार निकालना है। 1/5 निकालेंगे जब कितना आ जाएगा भाई? 5 पंती 15,000, ये आ गया आपका 3,000। यहां भी कितना आ जाएगा भाई? 3,000 आ जाएगा। यहां भी कितना आ जाएगा? 3,000 आ जाएगा। अब ये दूसरा वर्ष का है ना, जिससे हल कर लिया करो। तो एक बार ही इसका ब्याज देना है तीसरे वर्ष के लिए। इसका दूसरे वर्ष का 1/5 निकालेंगे जब 5 छंगे 30, ये कितना आ जाएगा भाई? 600 आ जाएगा। अब देखो भाई, जो पहले वर्ष को हल करना है, पहले वर्ष को ब्याज पर ब्याज लगेगा, जो कितनी बार लगेगा? 2 बार लगेगा। इसका 1/5 निकालेंगे जब कितना हो गया? 5 छंगे 30, कितना आ जाएगा? 600। तो भाई यहां पर भी कितना आ जाएगा? यहां पर 600 आया, दूसरे वर्ष 600 आया, तो तीसरे वर्ष भी कितना आ जाएगा? यहां पर 600 आ गया भाई। परंतु यहां पर दूसरे वर्ष का जो ब्याज आया है, जो दूसरे वर्ष पर आया है, क्या इसका भी ब्याज पर ब्याज एक बार और देना पड़ेगा? इसका 1/5 निकालेंगे जब 5 एकम 5, 1 बच गया, 5 दूनी 10, 120। तो आपका ये आ गया भाई। तो ब्याज की वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो अपना निकटतम उत्तर सही देना है भाई। अपने को जो तीसरे वर्ष का ब्याज है ना, जो 2 वर्ष तो पूरे हैं और तीसरे वर्ष में कितना है? 1/4। अपने को भाई पूरा साल का नहीं देना है, कितने का देना है? 1/4 का देना है। और अपना ने ये तीनों साल पूरी मान ली है। 3,000 में 600 जोड़ा जब 3600, 3600 से 4200, 4200 4320 आ गया भाई। कितना आ गया? 4320। कितने का निकालना है भाई? 1/4 का निकालना है। 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहां पर कितना आ जाएगा? 4 अंठो 32, कितना आ गया भाई? 1080। एक तीसरे वर्ष जो आपको ब्याज देना है, जो कितने का देना है? 1080 का देना है। तो भाई इसमें बोला है अपना उत्तर निकटतम 3,000, 3 दूनी 6, 6,600, 6,600 आ गया भाई। 6,600 में 6,600 तो ये हो गया 2 वर्ष तक है। 6,000, 3 दूनी 6, 6,600, 6,600 में कितना जोड़ दोगे? 1080 जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई? 08, 7,680 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ जाएगा। चक्रवर्ती ब्याज आ गया आपका 7,680। दोस्तों इसको एक बार दोबारा देखते हैं। 15,000 रुपए की राशि पर 2 सही 1/4 वर्षों के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवर्ती ब्याज क्या है? ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो अपना उत्तर निकटतम रुपए तक सही है। देखो भाई, 15,000 का 2 सही 1/4 तो पूरा है ना? 2 सही 1/4 है। 2 साल तो पूरा 1/4 कम है। तो परंतु मैंने क्या कहा था कि एक दिन भी ऊपर चला जाए तो कितना मान लिया जाता है भाई? 3 साल मान लिया जाता है। अपन इसको कितना साल मान के हल करेंगे? 3 साल मान के हल करेंगे, है ना? 20% का मान होता है 1/5। तो भाई 15,000 का 1/5 निकालेंगे तो 15,000, ये कितना आ जाएगा? 3,000 यहां आ जाएगा, 3,000 यहां आ जाएगा, 3,000 यहां आ जाएगा, 3 बार। अब क्या है कि दूसरे वर्ष का जो ब्याज पर ब्याज लगेगा, जो कितनी बार लगेगा? सिर्फ एक बार। इसका 1/5 निकालेंगे जब 5 छंगे 30, कितना आ गया? 600। अब इस जो पहला साल है उसका ब्याज कितनी बार लगेगा? 2 बार लगेगा। इसका 1/5 निकालेंगे, 5 छंगे 30, यहां पर 600 आ गया, यहां भी कितना आ जाएगा? 600। अब इसका 1/5 निकालेंगे तो आपके पास कितना आ गया? 120। अब क्या पूछा है भाई? ये तीसरा वर्ष अपने पास पूरा नहीं था, 2 साल तो पूरे थे, तो 2 साल का ब्याज कितना हो गया है ना भाई? 3,003, 6,600 रुपए हो गया है। और तीसरा साल का जो ब्याज है, जो कितने महीने का देना है? 1/4 वर्षों का ही देना है, पूरे साल का नहीं देना है। तो भाई पूरे साल का ब्याज ये कितना हो गया है?
3000, 3600, 4200, 4200, 4320, 4320 का कितना देना है आपको 1/4। तो इसको काटेंगे 4 एकम 4 भाई, 3 में भाग नहीं जा रहा, भाग टूट के बिंदु 4 अंटू 32 कितना आ गया 1080। तीसरे वर्ष का सिर्फ ब्याज देना है आपको कितना 1080। अब 6600 में 1080 जोड़ देंगे जब कितना आ जाएगा 7680। प्यारे दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, मूलधन 10,000 रुपए है, दर 10% है, 10% वार्षिक है, समय 2 वर्ष 73 दिन है, तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें। एक 29वां प्रश्न अपन ने छोड़ भी दिया था भाई, उसको भी करना है, वो शर्त में है अद्वार्षिक में। जब अद्वार्षिक के प्रश्न, अब इसके बाद में अद्वार्षिक के प्रश्न नहीं आएंगे तो देखेंगे भाई, उनको भी ध्यान रखना भाई। मूलधन कितना है भाई 10,000 रुपए, दर कितनी है 10%, 10% का मान कितना होता है 1/10, कितना होता है भाई 1/10। अब देखो भाई, ये 10,000 रुपए है, 10,000 रुपए का आपने निकालना है, 10,000 का कितना निकालना है भाई 1/10% है, तो 1/10 निकालेंगे तो 0 से 0, यहां पर कितना आ गया भाई 1000, यहां भी कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, यहां भी कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। अब भाई मैंने 2 वर्ष 73 दिन बोला है ना, तो एक दिन भी ऊपर हो तो अपने को कितना मान के हल करना है 3 वर्ष मान के हल करना है। इसका 1/10 निकालेंगे जब आपके पास यहां पर कितना आ गया 100, इसका 1/10 निकालेंगे तो यहां भी 100 आ गया, यहां भी कितना आ गया 100। क्योंकि ये पहले वर्ष का है, जो कितनी बार निकालना पड़ेगा आपको 2 बार निकालना पड़ेगा, क्योंकि पहला वर्ष का दूसरे साल भी देना है ब्याज, तीसरे साल भी देना है। अब ये दूसरे साल का जो ब्याज आया है, क्या इस ब्याज पर भी ब्याज देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, चक्रवृद्धि ब्याज है भाई, इसका 1/10 निकालेंगे जब आपके पास कितना आ गया 10। अब ये तीसरा साल है जिसका पूरा ब्याज नहीं देना था, केवल कितने दिन का देना है 73 दिन का ब्याज देना है, तो 1000, 1100, 1200, 1210 का ब्याज नहीं देना है आपको, कितने दिन का देना है भाई 73 दिन का। 73 ये दिन होते हैं, दिल को सान में बदलने के लिए कितने का भाग देते हैं 365 का, 73 बटा कितना आ गया 365, 73 एकम 73, 73 पंजी 365, 5 का भाग दे दो भाई, 5 दूनी 10 से 2 बच गया, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10 से आपको सिर्फ कितना ब्याज देना है 242 ब्याज देना है। 2 साल का तो कंप्लीट ब्याज था, तो 1000, 1000, 2000, 2100, 2100 तो ये हो गया है भाई, 2 वर्ष का ब्याज 2100 हो गया है। तीसरे वर्ष में सिर्फ ब्याज कितना देना है भाई 242, 1000, 1100, 1200, 1210 का कितना दिन का देना है 73 दिन का, 73 एकम 73, 73 पंजी 365 भाई, ये कितना आ गया भाई 1000, 2000, 2100, 2100 में 242 जोड़ेंगे जब कितना आ जाएगा 2342 भाई, 2342 नहीं है भाई, करो भाई, सॉरी भाई, $2342 आएगा। ठीक है भाई, इसमें ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, कोई नहीं, एक बार दोबारा देखना भाई। ये कितना परसेंट बोला है 10%, 10% का मतलब कितना होता है 1/10, 1/10 ये 1000 आ गया, यहां भी 1000 आ जाएगा, यहां भी कितना आ जाएगा 1000। अब देखो भाई, इसका 1/10 निकालेंगे जब यहां पर कितना आ जाएगा 100, यहां भी 100 आ जाएगा। इसका 1/10 निकालेंगे जब 100, यहां भी आपके जो पहला वर्ष है जिसका ब्याज कितनी बार देना है 2 बार, तो यहां भी 100 आ जाएगा। इसका 1/10 निकालेंगे जब कितना आ गया 10, 1000, 1100, 1200, 1210 का 73 दिन का निकालेंगे, 73 एकम 73, 73 पंजी 365, 5 का भाग दिया, 5 दूनी 10 से 2 बच गया, 5 चौक 20, 242। अब 1000, 2000, 2100, 2100 में 242 जोड़े जब कितना आ गया 2342। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखो अगला क्वेश्चन, नोट सर से संबंधित प्रश्न। अब वो 29वां प्रश्न करना है भाई, ये 29वां प्रश्न इस आधार पर है, शर्त से संबंधित प्रश्न आ गए, इसमें ध्यान देना भाई। अब वैसे समझा दूंगा जब कर लोगे, अच्छे क्वेश्चन है भाई ये। 20% वार्षिक दर से 2000 रुपए दर है वार्षिक, पर आपको क्या करना है अद्वार्षिक आधार पर। ब्याज की गणना किस पर होती है भाई, अद्वार्षिक के आधार पर होती है। ब्याज की गणना किस पर आधारित हो रही है, अद्वार्षिक पर। यानी यदि 20% वार्षिक दर पर,
तो भाई दर को भी क्या करना पड़ेगा, आपको अर्धवार्षिक में बदलना पड़ेगा। दर को अर्धवार्षिक में बदलोगे तो कितना परसेंट है, 20%। अर्धवार्षिक का मतलब होता है 6 महीने। 6 महीने में बदल दो दर को, 6 बटा कितना आ जाएगा 12, 6 कम 6 6 दूनी 12, कितना परसेंट आ गया 10%। 10% आ गया। 10% का मान कितना होता है भिन्न में बदलोगे जब 1/10। प्यारे दोस्तों दर आती हो जाती है, ये भी याद कर सकते हो, परंतु आप 6/12 लिखो, कई बार 8 आ जाती है, कई बार 7 आ जाती है, तो 7/12 बदलने में दिक्कत नहीं आती है। तो एक आदत ही डाल लो कि 6 महीने 6 बटे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो भाई यदि 20% वार्षिक दर हो गई 20 और इसको अर्धवार्षिक में बदला जब कितना आ गया 1/10। अब आपके पास कितना है 18 मास है। 18 मास का मतलब 6 महीने पर एक बार ब्याज देना है, तो 18 महीने में कितनी बार ब्याज देना है आपको भाई 3 बार ब्याज देना है। तो 2000 का पे 2000 का ब्याज कितनी बार देना है 3 बार देना है। इसका 1/10 निकालेंगे जब यहां पर कितना आ जाएगा 200, यहां भी कितना आ जाएगा भाई 200, यहां भी कितना आ जाएगा 200। अब इसका 1/10 निकालेंगे जब आपके पास कितना आ जाएगा 20। अब इसका निकालेंगे तो 20 आ जाए। ये 30 दूसरे साल है, दूसरे साल का ब्याज सिर्फ एक बार ही देना है। इसका 1/10 निकालेंगे जब कितना आ गया 20। अब ये जो पहला साल है उसका ब्याज दूसरी साल भी देना है और किसने देना है तीसरी साल भी। इसका 1/10 निकाला जब 20 आ गया, यहां भी 20 देंगे तो यहां भी कितना देंगे भाई एक बार और देना पड़ेगा। इसका 1/10 निकालेंगे जब 10 दूनी 20, ये कितना आ जाएगा 2 रुपए आ जाएगा। तो दो भाई क्या पूछा है आपको 18 माह से बाद कितनी राशि होगी, यानी कि मिश्र धन पूछा है। तो आपका चक्रवर्ती ब्याज कितना आ गया, तो चक्रवर्ती ब्याज निकालो 200 400 600 660 600 कितना आ गया भाई 62, 662 क्या आ गया चक्रवर्ती ब्याज आ गया। अब आपको क्या पूछा है मिश्र धन पूछा है। तो दोस्तों मिश्र धन पूछा है तो ये क्या हो जाएगा मूलधन प्लस का ब्याज है। तो 2000 प्लस का 662 बराबर कितना आ गया 2662। आपका आंसर हो जाएगा 2662। एक बार दोबारा ध्यान देना, ये शर्त से संबंधित प्रश्न है, यानी कि अर्धवार्षिक त्रिमासिक 8मासिक ये प्रश्न आते हैं। एक बार दोबारा ध्यान देना कैसे प्रश्न करने हैं। यदि 20% वार्षिक दर कैसी है 20% वार्षिक है और आपको किसके आधार पर गणना करनी है चक्रवर्ती ब्याज की अर्धवार्षिक की, तो सबसे पहले दर का काम करो। दर को किसमें बदलना है अर्धवार्षिक में बदलना है। ये 20% है तो अर्धवार्षिक का मतलब कितना महीना होता है 6 महीने पर करना है। तो 6 एकम 6 6 दूनी 12 2 एकम 2, ये कितना परसेंट आ गया 10% दर आ गई। इसको भिन्न में बदलेंगे जब कितना आ जाएगा 1/10 आ जाएगा। अब 2000 का 1/10 निकालेंगे जब 200 आ गया, तो दूसरे वर्ष भी 200 आएगा, तीसरे में भी क्या आएगा 200, क्योंकि 18 मास है भाई और 6 महीने पर एक बार ब्याज की गणना करनी है। तो 18 मास में कितनी बार ब्याज देना है आपको 3 बार, 6 या 18। तो यहां पर 200 आ गया, यहां भी 200 आ गया, यहां भी। अब दूसरे यानी कि दूसरे ये छठ मासिक है, वैसे इसका निकालना है तो इसका निकालेंगे तो दूसरे से तीसरे में आएगा। इसका भाई 1/10 कितना हो गया 20। अब जो पहला है इसका ब्याज यहां भी देना है, यहां भी देना है। इसका 1/10 निकालेंगे जब 20 आ गया, यहां भी कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। प्यारे बच्चों अब इसका ब्याज पर ब्याज यानी कि दूसरे वर्ष से, यानी ये दूसरा था इस पर भी ब्याज पर ब्याज देना है, नहीं इसको भी इसका ब्याज देंगे तो इसका 1/10 निकालेंगे तो ये कितना आ गया 2। या यहां पर चक्रवर्ती ब्याज कितना आ गया 662। वह राशि कितनी हो जाएगी तो 2000 में 662 जोड़ देंगे जब कितना हो गया भाई 2662। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये शर्त पर आधारित है प्रश्न है, ये 29वां प्रश्न भी आप कर लेना। देखो भाई अर्धवार्षिक 12% की दर से 18 महीने के लिए 10,000 रुपए पर साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के बीच के अंतर की गणना करें। शानदार क्वेश्चन है भाई। देखो ध्यान देना, अर्धवार्षिक 12% प्रति वर्ष की दर से शर्त है भाई अर्धवार्षिक, और ये है दर है जो 12% प्रति वर्ष की दर से है। ये यहां पर कोमा है, मान लो भाई अर्धवार्षिक 12% प्रति वर्ष की दर से 18 महीने के लिए। तो भाई पहले तो 18 महीने है, तो भाई अर्धवार्षिक का मतलब 6 महीने पर एक बार ब्याज देना है। तो 18 महीने में आप पर कितनी बार ब्याज देना पड़ेगा 6 या 18 3 बार ब्याज देना पड़ेगा। दर है 12% प्रति वर्ष है तो इसको भी अर्धवार्षिक में बदलो। 12% को अर्धवार्षिक में बदलेंगे
तो कितना आ गया 6/12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 की 12, कितना परसेंट आ गया भाई 6%। वैसे दर क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। आप रट विद्या है काफी दिनों से, है ना। देखो भाई अब कितना निकालना है, 10,000 रुपए का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच के अंतर निकालो भाई। 1 लाख रुपए है भाई, कितना 6% का मान कितना होता है भाई, 3/50 होता है। इसका 3/50 निकालेंगे, इसका 3/50 निकालो भाई, 3/50, 50 दूनी 100, 2000, ये आ गया भाई 6000। यहां भी 6000 आ जाएगा और यहां भी कितना आ जाएगा भाई 6000। अब इसका 3/50 एक बारी, जो दूसरा है जिसका एक बारी निकालना है, इसका 3/50 निकालेंगे, 50 एकम 50, 10 बच गया, 10 बच गया, 50 दूनी 100, कितना आ जाएगा भाई 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। अब जो इसका है इसका भी निकालना है भाई 120, 3/50 है भाई, 3/50 निकालेंगे, 50 दूनी 100, 2 3 6000, इसका 1/50 निकालेंगे 120, 120 का कितना हो जाएगा भाई 120, 12 36, 360 हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अब यहां भी इसका 3/50 निकालेंगे तो 360 हो जाएगा, यहां भी कितना हो जाएगा 360। अब इसका 3/50 निकालो भाई, 50 से 3/50 निकालेंगे, 36 दूनी 72, 37 108, 1080/50, 0 से 0, 5 दूनी 10 से 5 एकम 5, 3 बच गया, 21 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा भाई, 21.6 आ जाएगा। अब क्या पूछा है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर। ये साधारण ब्याज में भी था, चक्रवृद्धि ब्याज में भी था, ये कैंसिल हो जाएगा। ये साधारण ब्याज में भी था, चक्रवृद्धि ब्याज में भी था, ये कैंसिल हो जाएगा। ये साधारण ब्याज में भी था, चक्रवृद्धि ब्याज में भी था भाई, कैंसिल हो जाएगा। अब इनको जोड़ दो, 360, 360, 360, ये कितना हो गया भाई 300 दूनी 600, 3 तिया 900, 900 6 18, 900, 1180, 1180 में ये और जोड़ दो भाई 21.6, तो आपका उत्तर आ जाएगा 6.6, 1 8 2 10 से 1201.6। देखो भाई इसको, एक बार इसको दोबारा देखते हैं भाई। अर्धवार्षिक है, 12% बोला है, 12% को क्या बदलेंगे, अर्धवार्षिक में बदलेंगे तो 6/12 आ जाएगा, 6 एकम 6 से 12, 6% आ गया। 6% का मान कितना आ जाएगा 3/50, इसका 3/50 निकालेंगे, 50 दूनी 100, 2000, ये कितना आ गया 6000, यहां भी कितना आ जाएगा 6000, यहां भी कितना आ जाएगा 6000। अब इसका 6000 का 3/50 निकालेंगे, जब कितना आ जाएगा भाई 50 एकम 50, 50 एकम 50 है, कितना बच गया भाई 10 बच गया, 50 दूनी 100, 120 आ गया। 120 को 12 360, यहां भी 360 आ जाएगा। अब इसका निकाले तो 360, यहां भी कितना आ जाएगा 360, इसका निकालेंगे कितना आ गया भाई, इसका कितना आ गया 350, ये आ गया 1080, 36 108, 1080/50, तो 0 से 0, ये आ गया 21.6। अब इनको जोड़ेंगे जब कितना आ जाएगा 1201.6। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, 15% प्रति वर्ष की दर पर 2.5 वर्ष के लिए 4056 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा अगर ब्याज 10% मासिक आधार पर संयोजित होती है, यानी कि 10 महीने पर क्या दी जाती है भाई ब्याज। तो भाई ये हो गया 12 दूनी 24 से और 6 30, कितने महीने हो गए हैं भाई 30 महीने हो गए हैं। और कितने महीने पर की जाती है भाई 10 मासिक पर आधारित पर की जाती है। कितने आधारित है 10 मासिक पर, यानी कि 10 महीने पर एक बार ब्याज दिया जाता है। तो भाई 2 सही 1/2 वर्ष में कितने महीने हो गए हैं 30 महीने हो गए हैं। तो आपको ब्याज कितनी बार देना है 3 बार ब्याज देना है।
कितने का, 4056 रुपए की राशि पर 4056, 4056 देखो भाई, 4056 का कितना परसेंट बोला है, 15%। 15% को आपको कितने महीने में बदलना है, 10 महीने में बदलना है, 10/12। तो भाई 3 3 पंजू 15, 3 चौक 12, 2 दूनी 4, 2 पंजू 10, 50 25, 25/2, 25/2 आ गया, कितने आ गई, 25/2 दर आ गई, परसेंट उठाया आपने तो ये कितना हो गया, 25 × 200 1/8% हो गया भाई। कितना हो गया, 1/8%। यानी कि कहने का मतलब आपकी दर 15% है, और कितने दर यानी कि कितने महीने पर देनी है भाई, 10 मासिक पर। तो 10 बटा आपने कितना लिखा, 12। तो भाई 3 चौक 12, 3 पंजू 15, 3 पंजू 15। अब कितना हो जाएगा इसमें, 3 पंजू 15, 2 दूनी 4, 2 पंजू 10 है, 50 25, 25/2, 1/8 आ जाएगा। अब 4056 का 1/8 निकालेंगे, जब कितना हो जाएगा भाई, 8 पंजू 40 से 8 8 एकम 8 और 1 बच गया, 8 दूनी 16, कितना आ गया भाई, 512। यहां भी कितना आ जाएगा, 512 आ जाएगा, और यहां भी कितना आ जाएगा भाई, 512 आ जाएगा। अब इसका कितना निकालना है, यानी कि दूसरा वर्ष का है जो तीसरे वर्ष पर निकालेंगे, तो इसका 1/8 निकालेंगे। 8 पंजू 40, 8 सिंह 48, 48, 3 बच गए, 8 चौके 32, कितना आ गया भाई, 64 आ गया। यहां अब पहले वर्ष का निकालेंगे तो ब्याज यहां भी देना है और अगले वर्ष भी देना है। यहां पर 64 आ गया, तो यहां भी कितना आ जाएगा भाई, 64 आ जाएगा। इसका भी 1/8 निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। दोस्तों एक बार दोबारा ध्यान देना, आपके पास ये 2 सही 1/2 वर्ष है। पहले तो इसका देखो भाई, 2 सही 1/2 वर्ष में यानी कि आधा साल है, तो 2 साल में कितने महीने, 2 साल में महीने हो गए 24, और आधा साल में 6 महीने ही हो गए, 24 से 30 महीने हो गए। 10 महीने पर एक बार ब्याज देंगे, तो भाई यानी कि 30 महीने में कितनी बार ब्याज देंगे, 1 2 3 बार। अब इस दर को 15% है, 15% को किस में बदलना है, 10 मासिक में बदलेंगे, तो 10 बटा कितना हो जाएगा, 12। 2 पंजू 10 से 2 सिक्के 12, 2 पंजू 10, 2 सिक्के 12, चाहिए इसको काट लो भाई, 6, 3 दूनी 6, 3 पंजू 15, 50 25, 25/2 प्रतिशत उठाएंगे, इसका 25/200 हो गया, 25 एकम 25, 25 × 200 कितना आ गया, 1/8 आ गया। इसका 1/8 निकालेंगे तो 512, तो इसमें 512 है, तो यहां भी कितना आ जाएगा, 512, यहां पर भी कितना आ जाएगा, 512। इसका 1/8 निकालेंगे तो 64 आ जाएगा, है ना, जो एक बार ही देना है। तो पहले ये रेखा है, इसका कितनी बार ब्याज देना है आपको, 2 बार। यहां भी ब्याज देना पड़ेगा, एक बार यहां भी। 512 का 1/8 कितना होता है, 64, तो यहां भी कितना हो जाएगा, 64। इसका 1/8 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। अब क्या पूछा है भाई, आधार पर संयोजित होता है तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जोड़ लो भाई, 500 500 1000 5 1500, 1536, तो ये हो गया 1536, 1536 ये हो गया है भाई, 1536, और ये कितना हो गया भाई, 36 18 180, 152 200, ये हो गया भाई। तो जोड़ेंगे जब कितना हो जाएगा, 1736। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1736। समझ में आ गया होगा, एक बार दोबारा देख सकते हो भाई। 15% प्रति वर्ष की दर पर 2.5 वर्ष के लिए 4056 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, अगर ब्याज 10% मासिक आधार पर, 10% मासिक, 10 मास पर आधारित, तो भाई 2.5 साल में कितने महीने होते हैं, 30 महीने होते हैं। 10 महीने में एक बार ब्याज दे रहे हैं, तो 30 महीने में कितनी बार ब्याज देंगे भाई, 3 बार, 1 2 और 1 3। इसका कितना निकाल भाई, अब ये 15% है, इसको 10 मासिक पर बदलो तो 10 बटा कितना हो गया, 12, तो इसका मान हो गया 25/2। 25/2 को हल करेंगे परसेंट में, तो बटा में 100 आ गया, 1/8 आ गया। इसका 1/8 निकालेंगे, है ना, 4056 का 512 आ गया। तो भाई 3 बार ब्याज देना है, तो यहां भी 512 आ जाएगा, यहां भी कितना आ जाएगा, 512। इसका 1/8 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 64। अब इसका 1/8 निकालेंगे तो यहां भी 64, यहां भी 64। इसका 1/8 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। अब इनको जोड़ेंगे जब कितना हो गया भाई, CI चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो भाई 500 500 ये कितना हो गया, 1536, तो ये हो गया। और ये जोड़ा आपका, तो 152 है, 8 200, 1536 में 200 जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 1736। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, 5500 रुपए की राशि पर वार्षिक 15% की दर से
2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जब ब्याज की गणना हर 8 महीने में पर चक्रवृद्धि के आधार पर की जाती है भाई। 8 महीने में दर है वार्षिक है और गणना किस पर की जा रही है? 8 महीने पर। कितने महीने पर की जा रही है भाई? 8 महीने पर। 2 साल में कितने महीने होते हैं? 24 महीने होते हैं और 8 महीने पर आपको एक बार ब्याज देना है तो 24 महीने में आप कितनी बार ब्याज दोगे? 8 या 24। कितनी बार ब्याज देना है भाई? 3 बार ब्याज देना है। प्यारे दोस्तों देखो इसको करते हैं। यानी कि आपकी दर कितनी है भाई? वार्षिक है, 15% है। 15% को किस में बदलना है? 8 महीने में बदलना है। तो 8 बटा कितना हो जाएगा? 12। 4 दूनी 8, 4 3 12, 15 दूनी 30, 30 से 15 दूनी 30 बटा 3 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया भाई? 300। 0 से 0 कट गया तो आपका कितना आ जाएगा? 1/10। कितना आ जाएगा भाई? 1/10 आ जाएगा। 5500 का 1/10 निकालेंगे। 5500 का 1/10 निकालेंगे भाई। 1/10 निकालेंगे जब ये कितना आ जाएगा? 550 आ जाएगा। यहां भी कितना आ जाएगा भाई? 550 आ जाएगा। यहां भी कितना आ जाएगा? 550। हर 8 महीने पर चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। क्या पूछा है इसमें? चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए। अब इसका जो दूसरा वर्ष है इस पर एक बार ही निकलेगा भाई। इसका 1/10 निकालेंगे जब कितना आ जाएगा? 55। यहां पर 1/10 निकालेंगे, यहां पर भी 55 आएगा। ये इस वर्ष का यहां भी देना है, यहां भी देना है। 55 यहां आ गया तो 55 ही यहां आएगा। अब इसका 1/10 निकालेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 5.5 आ जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 500, 500, 1500, 1500, 1500 हो गया। ये 1650, 1650 में ये 1700, ये 1800, 1815, 1820, 1820.5, 1820.5 आ गया। ये मान किसमें है भाई? ये रहा 1820.50। एक बार दोबारा ध्यान देना। 5500 रुपए की राशि पर वार्षिक 15% की दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जब ब्याज की गणना हर 8 महीने में की जाती है। आपके पास कितने साल है? 2 साल है। 2 साल में कितने महीने हो गए भाई? 24 महीने। और 8 महीने में एक बार ब्याज दिया जा रहा है तो 24 महीने में कितनी बार ब्याज दिया जाएगा? 3 बार। 8 या 24 तो 1 बार और 2 बार, ये 3 बार। कितने रुपए की राशि है? 5500 रुपए की राशि है। अब भाई दर को कितने महीने में बदलना है? 8 महीने में बदलना है। तो 15% का 8 महीने में बदलेंगे तो 8 बटा कितना हो जाएगा? 12। 4 दूनी 8, 4 3 12। तो भाई ये कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30, 30 बटा 3। तो प्रतिशत हटाएंगे जब 300 हो गया। 0 से 0, 3 1 कम 3 कितना आ गया? 1/10। अब इसका 5500 का 1/10 निकालेंगे तो यहां पर 550 आ गया। यहां भी कितना आ गया है भाई? 550। यहां भी कितना आ गया? 550। अब दूसरा रेखा है इसका निकालेंगे तो एक बार ही निकलेगा। तो इसका एक बार निकालेंगे जब कितना आ गया? 550 का 1/10 आ जाएगा 50। इसका कितनी बार निकालना है आपको? 2 बार निकालना है। एक बार यहां पर, एक बार यहां पर। इसका 1/10 55 आ गया। यहां भी कितना आ गया भाई? 55। अब इसका 1/10 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 5.5। अब दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो चक्रवृद्धि ब्याज इनको जोड़ दो। ये कितना आ गया भाई? 1820.5 आ गया। 1820.50 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नोट मूलधन ज्ञात करना है। प्यारे दोस्तों 1% 2900% छूटा था, है ना? यदि इसी के आधार पर करना है आपको, है ना? नहीं मैं बता दूंगा और आप करो, बहुत बेस्ट है भाई। मूलधन ज्ञात करना है। एक निश्चित राशि को 5% की चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया। ब्याज की गणना 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से की गई है। यदि आकलित ब्याज यानी कि ब्याज का जो आकलन किया गया है जो 2522 रुपए है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों अबे जो मूलधन नहीं दिया होता है और वर्ष दिए होते हैं जो किस पर ज्ञात करते हैं? अपन दर पर ज्ञात करते हैं। दर पर कितनी है? परसेंट 5% है। दर 5% है भाई। दर कितनी है? 5% है। तो 5 बटा कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 कितना आ जाएगा? 1/20। प्यारे बच्चों मैंने बताया था, क्या बताया था? 2 साल के लिए हो तो अपने इसको क्या कर देते हैं भाई? स्क्वायर करते हैं
और यदि 3 साल के लिए होता है तो इसका क्या करते हैं, क्यूब करते हैं। तो 20 का क्यूब कितना होता है, 8000 होता है। कितना होता है, 8000। अब कितने वर्ष के लिए बोला है, 3 वर्ष के लिए बोला है, तो इसका 8000 का 1/20 निकालेंगे, 200 का से कितना आ जाएगा, 400। यहां भी कितना आ जाएगा, 400, और यहां भी कितना आ जाएगा भाई, 400। इसका 1/20 निकालेंगे तो 20 दूनी 40, यहां पर आ जाएगा 20। यहां पर भी कितना आ जाएगा भाई, ये इसका एक बार ही निकालना है। इसका 1/20 निकालेंगे तब कितना आ जाएगा, 20, और इसका 1/20 निकालेंगे तब यहां पर भी 20, और यहां पर भी कितना आ जाएगा, 20। क्योंकि इसका जो ये साल होता है उसका ब्याज कितनी बार निकालना पड़ता है, 2 बार। एक बार यहां निकालेंगे, एक बार यहां निकालेंगे। अब जो ब्याज 20 का है जो एक बार ही निकला है, ये तो भाई तीसरे वर्ष का ब्याज था, इसका तीसरे वर्ष का निकालेंगे। जैसे 20 का 1/20 निकालेंगे, जब यहां पर कितना आ गया है, 1। तो आपको भाई क्या दे रखा है, आकलित ब्याज यानी कि चक्रवर्ती ब्याज आपको कितना दे रखा है, 2522। आपका चक्रवर्ती ब्याज कितना हो गया है, 800, 1200, 1260, 1261। 1261 का मान आ गया 2522 से। तो भाई 2522 1 यूनिट बराबर है 2522 बटा 1261। 61 दूनी कितना होता है, 122, 12 दूनी 2400, 2400 में 122 जोड़ा तब कितना हो गया, 2522। 1 यूनिट का मान कितना आ गया है, 2। अब तुम्हारे को क्या पूछा है, मूलधन। मूलधन आपने क्या माना है भाई, 8000 माना है। मूलधन 8000 माना है, और 1 यूनिट का मान आपके पास कितना आ गया है, 2। 8000 को 2 से गुणा करोगे तब कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16000। तो आपका मूलधन कितना हो जाएगा, 16000। प्यारे दोस्तों दोबारा ध्यान देना, मूलधन ज्ञात करना है। आपके पास दर कितनी है, 5% है, तो 5% का मान कितना हो जाएगा, 5/100। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 है, कितना हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। अब मैंने एक बात बताई थी तुम्हारे को कि 2 साल के लिए हो तो इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर, और 3 साल के लिए हो तो इसका क्या कर देंगे, क्यूब। 20 का क्यूब कितना होता है, 8000। 20 का क्यूब कितना होता है भाई, 8000। इसका 1/20 निकालेंगे, 200 का 80 कितना आ जाएगा, 400। यहां पर भी 400 ही आएगा, यहां भी कितना आएगा, 400। इसका 1/20 निकालेंगे जब आपके पास कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40, 20 हो जाएगा। इसका एक बार ही निकालना है, जो ये वर्ष है इसका कितनी बार निकालना पड़ेगा, 2 बार। इसका 1/20 निकालेंगे, जहां यहां पर भी 20 आएगा और यहां पर भी कितना आएगा, 20। यहां पर इसका 1/20 निकालेंगे तब कितना आ जाएगा, 1। अब तुम्हारे को क्या दे रखा है, चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है। आपके पास कितना चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त हुआ है, 400, 800, 1200, 1220, 1240, 1260, 1261। 1261 का मान कितना है, 2522 है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2522 बटा 1261 है। 1261 को काटने पर कितना आ गया, 1261 दूनी 2522। 1 यूनिट का मान आ गया 2। और आपको पूछा है मूलधन। मूलधन कितना है भाई, 8000। 8000 को 2 से गुणा किया जब कितना आ गया, 16000। तो आपका मूलधन कितना आ गया है, 16000। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखो भाई, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए किसी निश्चित राशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1324 रुपए होता है, तो राशि ज्ञात कीजिए। देखो भाई, ये भी सेम क्वेश्चन है, 29वां प्रश्न भी सेम था, वो आप करना भाई। देखो 38वां क्वेश्चन में देखता हूं। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए दर कितनी है भाई, 10% है। दर 10% है, तो दर का मान कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/10। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 1324 रुपए होता है, तो राशि ज्ञात कीजिए। दर कितनी है भाई, 10% है। 10% को भिन्न में बदलोगे जब कितना आ जाएगा, 1/10। आपको क्या दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, तो आपको पहले तो मूलधन मान के ज्ञात करना है। तो भाई 10 का ये कितना है, 2 साल हो तो स्क्वायर करते हैं, 3 साल हो तो क्या करते हैं भाई, क्यूब। 10 का क्यूब करेंगे जब आपके पास कितना प्राप्त होगा भाई, मूलधन आपने 1000 मान लिया है, इसका 1/10 निकालेंगे। 1/10 निकालेंगे जब कितना आ जाएगा, यहां पर 100 आ जाएगा, यहां भी कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, यहां भी कितना आ जाएगा भाई, 100 आ जाएगा।
अब इसका 1/10 निकालेंगे तो यहां पर कितना प्राप्त होगा 10 है। एक इसका जो निकालेंगे तो कितनी बार निकालना है, एक बार, क्योंकि यहीं जाना है। अब इसका निकालेंगे जब यहां भी निकालना है और यहां भी निकालना है, कितनी बार निकालना पड़ेगा, 2 बार। इसका 1/10 आ गया 10 है और ये भी कितना आ जाएगा 10। अब जो ये साल आया है जो इस साल भी तो जाएगा, इसका 1/10 निकालेंगे तब कितना आ जाएगा अपने पास है 1। तो भाई आपको चक्रवर्ती ब्याज दे रखा 1324 होता है, तो आपके पास है चक्रवर्ती ब्याज हो गया 100, 200, 300, 310, 320, 330 और ये हो गया 331। 331 का मान हो जाएगा 1324, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 1324 है ना भाई, ये 1324। 1324 में आपको कितने का भाग देना है, 331 का। 331 का भाग देंगे, कितनी बार चला गया भाई, 4 बार चला गया। 331, 3 चौक 1200, 31 का 124, 1200 में 124 जोड़ा जब कितना हो गया 1324। 331 में 1324 का भाग दिया जब कितना आ गया 4। 1 यूनिट का मान कितना आ गया 4। अब तुम्हारे को क्या ज्ञात करना है भाई, राशि ज्ञात कीजिए, यानी कि मूलधन ज्ञात करना है 1000। मूलधन आपने क्या माना है भाई, 1000 माना है। 1000 को कितने से गुणा करोगे, 4 से, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 4000। दोस्तों एक बार दोबारा देखना, आपके पास राशि ज्ञात करनी है, राशि ज्ञात करनी है, समय दिया हुआ है, तो इससे किससे निकल जाएगा, दर से। दर कितनी है 10%। 10% का मान कितना होता है 1/10। कितना होता है 1/10। 10 3 वर्ष के लिए बोला है, 3 वर्ष के लिए बोला है, तो 10 का क्या करेंगे क्यूब, क्यूब करेंगे तो कितना आ गया भाई 1000। 1000 का 1/10 कितना होता है 100, यहां भी 100, यहां भी कितना हो गया 100, 3 बार लिखेंगे। अब इसका 1/10, 100 का 1/10 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10 से। अब इसका दूसरी साल का तो एक बार ही निकालना पड़ेगा, पहली साल का यहां भी निकालना पड़ेगा और यहां भी निकालना पड़ेगा। इसका 1/10, यहां 10 आ गया तो यहां भी कितना लिखना है 10। अब एक बार और इसका 10 निकालना है, 1/10 निकालेंगे तो यहां पर कितना आ गया 1, है ना। अब तुम्हारे को चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है 1324, आपका चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा 100, 200, 300, 310, 320, 330, 331 का मान कितना होगा 1324। 1 यूनिट का मान होगा 1324/331, काटने पर कितना आ गया 4। 1 यूनिट का मान कितना आ गया है 4। दोस्तों 1000 को 4 से गुणा करेंगे जब कितना आ जाएगा 4000। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, 10% वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि का चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 620 है, तो वह धनराशि कितनी है। शानदार क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। देखो इसमें 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि के चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर है 620 रुपए है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं भाई। आपके पास मूलधन, वह धनराशि, मूलधन पूछा है, मूलधन पूछा है, तो आपको किससे निकालना है भाई, दर से निकालना है। दर कितना है रे, 10% है, 10 बटा कितना हो जाएगा 100, तो ये कितना आ गया भाई 1/10। आपके लिए 3 वर्ष का बोला है, तो इसका क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। 10 का क्यूब कितना होता है 1000 होता है। कितना होता है भाई 1000 होता है। अब इसका 1/10 निकालेंगे तो यहां पर कितना हो गया है दोस्तों 100 हो गया है, यहां भी कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, यहां भी कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब ये दूसरे वर्ष का निकालेंगे जो सिर्फ एक बार ही ब्याज देना है, इसका 1/10 निकालेंगे जब आपके पास कितना आ जाएगा 10। अब इसका 1/10 निकालेंगे जब 10 है, यहां भी कितना आ जाएगा 10 है। इसका 1/10 निकालेंगे जब कितना आ जाएगा 1। यहां पर ध्यान देना भाई 100। अभी आपको क्या बोला है, चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है 620। तो प्यारे बच्चों ये साधारण ब्याज में भी है, चक्रवर्ती ब्याज में भी है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये भी साधारण ब्याज में, चक्रवर्ती ब्याज में, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये साधारण ब्याज में भी गिना जाता है, चक्रवर्ती ब्याज में भी गिना जाता है। बस साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज का अंतर कितना का आया है 10 है, 20 है, 30 और ये 31। 31 यूनिट बराबर कितना आ गया 620। 1 यूनिट बराबर 620/31, 1 दूनी 62। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 20, तो वह धनराशि कितनी है। एक मूलधन पूछा है, मूलधन कितना है भाई 1000 है। 1000 को आप कितने से गुणा करोगे 20 से, तो 20 एकम 20, 1 2 3, 1 2 3, आपका आंसर आ जाएगा 20,000। कोई प्रॉब्लम भाई। देखो भाई एक बार दोबारा ध्यान देना, 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि के चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना है 620 है,
तो वह धनराशि कितनी होगी। तो ऐसी स्थिति में हम, जब आपको समय दे रखा है और दर दे रखी है, तो मूलधन पूछ रहा है, तो ये पर्सन मूलधन किससे निकलेगा, दर से निकलेगा। दर कितना है, 10% है, तो 10/100, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया, 1/10। कितने साल के लिए बोला है, 3 साल के लिए बोला है, तो 10 का क्यूब कितना होता है, 1000। इसका 1/10 निकालेंगे, 100, ये भी 100 आ गया। अब इसका दूसरे वर्ष के लिए निकालेंगे तो इसका 1/10 कितना हो जाएगा, 10 है। अब इसका निकालेंगे, यहां पर 10 आ गया, यहां पे 10 आ गया, इसका 1/10 कितना होगा, 1। अब जो भाई साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, जैसे इसको हल करते हैं, 100, 200, 300, ऐसा ही तो कितना हो गया है भाई आपके पास, ऐसा ही हो गया है, ऐसा ही हो गया 300, और ये CI कितना हो गया है आपका, ये हो गया भाई 100, 200, 300, 310, 320, 330, 331, 331 हो गया। इन दोनों का अंतर कितने का आ गया था, 31 का। तो हमने लिखा 31 यूनिट बराबर 620, 1 यूनिट बराबर 620/31, 1 यूनिट का मान आ गया 20, 1000 को 20 से गुणा करेंगे जब कितना आ जाएगा, 20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह राशि ज्ञात कीजिए जिसके लिए 5% है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 244 रुपए है भाई। सेम क्वेश्चन है भाई, कर लोगे या मैं करूं, चलो भाई बता ही देते हैं। वह राशि ज्ञात कीजिए, दर कितनी है, 5%। 5% का मान कितना होता है, 1/20। कितना होता है भाई, 1/20, 1/20 होता है। तो आपको 20 का क्यूब करना है, 20 का क्यूब कितना होता है रे, 8000 होता है। 8000 आपका आपने मूलधन मान किया। वह राशि ज्ञात कीजिए जिसके लिए 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर 244 रुपए। तो भाई 5% का मान कितना होता है, जैसे मान लो कि 5%, 5/100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना हो गया, 1/20। 20 का क्यूब कितना होता है भाई, 8000। इसका 1/20 निकालेंगे, 20 चौका 80, यहां पर कितना आ जाएगा, 400, यहां पर भी 400 भाई, ये आ गया 400। अब इसका 1/20 निकालेंगे तो भाई 20 दूनी 40 से ये कितना आ गया भाई, 20। दूसरा वर्ष का एक बार ही निकालना है, तीसरे वर्ष ही। अब इसका 1/20 निकालेंगे तो यहां पर कितना आ गया, 20, यहां पर भी कितना आ जाएगा, 20। इसका 1/20 निकालेंगे जब कितना आ जाएगा, 1। अब जोड़ दो भाई, 400, 400 दूनी 800, 4 तिये 1200। भाई ये तो क्या है, CI है। CI कितना आ गया, सॉरी SI कितना आ गया है, 1200। अब देखो भाई आपका CI कितना आ गया है, 1261 आ गया है, 1261। अंतर दे रखा है 244, 61 यूनिट बराबर 244। तो 1 यूनिट बराबर 244 में आप 61 का भाग दोगे तो कितनी बार गया, 4 बार। 1 यूनिट का मान 4 आ गया तो आपको मूलधन पूछा है, मूलधन कितना है भाई, 8000 है। 8000 को 4 से गुणा करेंगे, 8 चौक 32,000 रुपए आ जाएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई, 32,000। एक बार दोस्तों दोबारा ध्यान देना, वह राशि ज्ञात कीजिए, 5% बोला है, 5% का मान कितना होता है, 1/20। कितने साल के लिए बोला है, 3 साल के लिए बोला है। मूलधन नहीं दे रखा है तो 20 का क्या कर देंगे, 3 साल के लिए बोला है तो क्यूब कर देंगे। 20 का क्यूब कितना होता है, 8000। इसका 1/20 निकालेंगे तो 400 आ गया, यहां भी 400 आ जाएगा, यहां भी 400 आ जाएगा। अब इसका 1/20 निकालो, इसका 1/20 निकालेंगे तो 20 दूनी 40, ये कितना आ गया, 20। इसका एक बार ही निकलेगा। इस साल का कितनी बार निकालना है आपको, एक बार, 2 बार निकालना है, फिर जो आए इसका भी एक बार निकालना होता है। इसका 1/20 निकालेंगे, जब 20 यहां लिखा दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष भी ये 20 लिखना है। यहां पर कितना आ गया भाई, 1। अब तुम्हारे को साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा है, तो ये तो दोनों में क्या होता है, सेम। तो ये तो कट गया भाई, अंतर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आ गया 20, 20 दूनी 40, 20 या 60 और 1 61। 61 यूनिट बराबर 244। तो 1 यूनिट का मान आ गया 244/61। 61 का भाग दिया तो कितनी बार गया भाई, 4 बार। 1 यूनिट का मान 4 आ गया तो 8000 का मान कितना आ जाएगा, 8 चौके 32,000 रुपए। तो आपका आंसर आ जाएगा 32,000। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ये भाई सेम ही क्वेश्चन आ गया भाई। 42वां क्वेश्चन देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है भाई। मूलधन ज्ञात करना है, समय 3 वर्ष है, दर 16 से ही 2/3% है। तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज माइनस दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, 490 रुपए है। ये थोड़ा सा भिन्न प्रश्न है भाई, परंतु इसमें भी ज्यादा
अंतर नहीं है, एक बार ध्यान दोगे समझ में आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट एक बार सीख गए तो कॉन्सेप्ट के अनुसार ही करने हैं सारे भाई। मूलधन ज्ञात करना है, समय है, मैंने 16 से ही 2/3% का मान कितना बता रखा है आपको, 1/6 होता है भाई। कितना होता है, 1/6। यदि आप भूल जाते हो, यदि ये नहीं कर पाते हो, कभी दिमाग से प्रेशर होता है एग्जाम का निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर लिया करो। 16 3 48 2 50, 50 बटा कितना होता है 3%। उठाएंगे जब 300 हो गया, 0 से 0 5 एकम 5 5 30, 1 बटा कितना आ गया भाई 6। अब 1/6 आ गया तो भाई ये 3 वर्ष के लिए बोला है, तो 6 से 36, 36 का 6 का क्यूब कितना होता है 216, 216 होता है प्यारे बच्चों। 216 का 1/6 निकालेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा 36। तो कितने वर्ष के लिए बोला है, 3 वर्ष के लिए बोला है, तो कितने बार डंडे खींचने, 3 बार। 36, यहां भी कितना आ गया 36। अब इसका 1/6 निकालेंगे, यहां पर कितना आ जाएगा 6। प्यारे बच्चों इसका एक बार ही निकलेगा, जब इसका निकालेंगे तो हम कितनी बार निकालेंगे, 3 बार। इसका 1/6 कितना आ गया भाई 6, यहां भी कितना आ जाएगा 6, इसका 1/6 कितना आ जाएगा 1। देखो भाई इसका 2 बार निकालना पड़ेगा, यहां भी, तो ये 1/6 आया तो हमने यहां भी 6 लिखा। अब ब्याज पर ब्याज भी तो देना है, इसका 1/6 निकालेंगे तो ये आ गया। अब मैंने बोला है तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ये हो गया 36 से 42 से 48 से 1 49, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 49 हो गया। दूसरी बात बोला है माइनस है दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। प्यारे दोस्तों दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 36 से 42, इन दोनों का अंतर कितने का आ गया है 7 का। 7 यूनिट बराबर कितना दे रखा है 490, 1 यूनिट बराबर 490 बटा 7, 7 7 49, 1 यूनिट का मान कितना आ गया है 70। अब तुम्हारे को क्या करना है भाई, मूलधन ज्ञात करना है। 216 को कितने से गुणा करोगे, 70 से गुणा करोगे, 70 से गुणा करोगे जब 7 से की 42, असल की 1 7 एकम 7, 7 4 11, 7 2 14 4, 216 है ना भाई, 7 से की 42, 7 एकम 7, 7 4 11, 11, 7 2 14 14 1 15, 15,120 आ जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा 15,120 है ना भाई। एक बार दोबारा देख लो, ये लास्ट क्वेश्चन है। मूलधन ज्ञात करना है, समय 3 वर्ष है, दर है 16 से 2/3%। इसका 16 से 2/3% को लिखेंगे 1/6, समय 3 वर्ष है, इसका 6 का क्यूब कर देंगे, 6 का क्यूब आ गया 216, इसका 1/6 निकालेंगे जब 36 है ना, तो भाई 3 बार निकालना है, यहां भी 36 आएगा, यहां भी 36 आएगा। तो अब इसका 1/6 निकालेंगे तो यहां पर दूसरे वर्ष से तीसरे वर्ष में जाना है। अब इसका कितनी बार निकालना पड़ेगा, 2 बार। यहां पर भी 6 आ गए, यहां भी 6 आ गए, इसका 1/6 निकालेंगे तो कितना आ गया 1। तो तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 36 से 42 से 48 से 1 49, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 36 से 42, इन दोनों का अंतर कितने का आ गया 7 का। 7 यूनिट बराबर 490, 1 यूनिट बराबर 490 बटा 7, 7 7 49, 1 यूनिट का मान आ गया 70। अब तुम्हारे को क्या निकालना है भाई, मूलधन निकालना है। 216 को 70 से गुणा कर दो, 7 से की 42, असल की 4, 7 एकम 7, 7 4 11, असल की 1, 7 2 14 1 15, 15,120। दोस्तों क्लास आज की कंप्लीट हो चुकी है, और पहली क्लास देख लेना अच्छी तरह से, इसके बाद में दूसरी क्लास समझ में अच्छी तरह से आ जाएगी भाई। आज के राम राम दोस्तों।